नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र को पढ़ेंगे कि मानव भूगोल जो है इसकी प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल को कौन कौन से भूगोलवेता ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम लोग रैट जेल के द्वारा दिए गया परिभाषा को जाने। तो रैट जेल ने मानव भूगोल को बताए हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि रैट जेल के द्वारा मानव भूगोल जो है ये मानव समाज और धरातल इन दोनों के बीच में जो संबंध है इसी संबंध के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाएगा। यानी कि रैट जेल के शब्दों में हमें पता चला कि क्या होता है मानव भूगोल। तो रैट जेल के शब्दों में मानव भूगोल क्या है, तो मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध होता है इसके ही अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे भूगोलवेता के बारे में जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। उनका नाम है एलन सी सेम्पल। क्या चीज? एलन सी सेम्पल द्वारा मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है। तो वे बताए हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब इन्होंने इसी बात को दर्शाया कि जो अस्थिर पृथ्वी है तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंध का जो अध्ययन है, परिवर्तन का जो अध्ययन है, इसको ही मानव भूगोल कहा जाता है। और हम तीसरे भूगोलवेता के द्वारा दिया गया परिभाषा को जाने जिनका नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लास। यानी पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दिए गए परिभाषा को सुने तनी ध्यान से। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, मतलब पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली जो भौतिक नियम है और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। और ये जो परिभाषाएं रहा ये इन भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है मानव भूगोल का। तो एक अर्थ में एक शब्दों में हम जान लेंगे कि पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु जो हैं, मानव प्राणी जो हैं, इनके बीच के जो रिलेशन है, संबंध, इसको ही हम मानव भूगोल कहेंगे। अब हम बात करें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही हम अध्ययन कर पाते हैं। और हम लोग ये जानते भी हैं कि भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं, ये सभी पृथ्वी पर ही हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं? क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है। मतलब कि मानव खुद की सुविधा के लिए जो भौतिक पर्यावरण की मदद से अपने लिए मानव खुद बनाया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं। सुनेंगे, क्या सुनना है कि गृह यानी घर, गांव, नगर, सड़कों और रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। मतलब ये सारी चीजें जो हैं मानव इसका उपयोग करता है और खुद निर्माण भी किया है। मतलब खुद से उसका पर्यावरण के ही मदद से नए चीजों का निर्माण किया है। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मतलब कि मानव पर्यावरण को प्रभावित किया है और पर्यावरण
मानव को प्रभावित किया है। इस तरह से हम देखेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव कैसे प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, और फिर प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि इस प्रकृति को मानव अपने अनुसार कैसे बदल लेता है। इस चीज को हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा रहा।